Good morning everyone. Class 8 subject Social Studies. We have to start a new chapter, that is judiciary system. Means judiciary chapter. We have to start a new chapter of the civics. So let's start the judiciary. This is your first page of your book, Unit 3. Okay. Chapter number 5, जुडिशरी सिस्टम. हम देखेंगे इस चैप्टर में जुडिशरी सिस्टम के बारे में कि कैसे जुडिशरी सिस्टम अपना वर्क करता है. देखो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गवर्नमेंट जो होती है वो पुलिस और कोर्ट के बेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स और मैटर सॉल्व करती है और गवर्निंग करने का काम करती है. बट हाउ डज़ द गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है वो देखना है, मतलब जुडिशरी सिस्टम के बेस पे. So first of all we have to see the introduction of the judiciary. What is the meaning of the judiciary? So the judiciary is organ of the government that interprets the law. It applies the law to punish the guilty. देखो, जुडिशरी का मतलब ये होता है गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है और एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, जो भी गिल्टी होता है, यानी कि जिसने भी कुछ गलत किया है या लॉ को अप्लाई करने में जहाँ प्रॉब्लम आती है, ऐसे पर्सन्स को जिनकी वजह से हो रहा हो उनको पनिश करने का काम करती है. टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट्स इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट को फॉलो करने में अगर दिक्कत आती हो, कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही हो किसी पर्सन की वजह से, तो उसका डिसीजन भी जुडिशरी सिस्टम लेता है. सो द जुडिशरी consists of a system of courts. A person accused of an offense can be punished only if proved guilty in a court. Depending upon the offense, the guilty can be fined, sent to prison, or even sentenced of death. देखो, इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन जितना जैसा क्राइम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलती है. अगर उसने ज़्यादा किया है, बड़ा क्राइम किया है तो ज़्यादा मिलेगी, और अगर उसने ऐसी कोई छोटा मोटा क्राइम किया है तो उसे ऐसे ही कोई जेल प्रिजन मतलब कैदी बना दिया जाता है. और अगर उसका क्राइम इतना ज़्यादा बड़ा है कि माफ़ी के लायक नहीं है तो उसको डेथ की सज़ा भी दी जा सकती है. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? सो सी, courts can take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river waters between states. देखो, डिसीजन ये भी लिया जा सकता है कि कोई भी टीचर किसी अपने स्टूडेंट को नहीं मारेगा, इतना फिज़िकली टॉर्चर नहीं करेगा. और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स. रिवर का हमने देखा था, दो स्टेट्स के बीच में अगर उसका शेयरिंग का डिसीजन दे दिया है तो वही होगा. और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स. और अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया है तो उसके लिए भी किसी भी पर्सन को पनिशमेंट दिया जा सकता है. ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मतलब देखो, इसमें बहुत सारे इसके टाइप्स हैं जो हम देख रहे हैं. जुडिशरी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की हुई है. डिस्प्यूट छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसके लिए है. इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ये वो डिपार्टमेंट है जो स्टेट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के बीच में जो इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करता है. नेक्स्ट इज़ जुडिशियल रिव्यू. एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. देखो, पार्लियामेंट भी इसमें बिलीव करता है कि जो जुडिशरी सिस्टम डिसीजन लेगा वो सही लेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है जुडिशरी सिस्टम
तो अगर ये चीज़ें इस तरह से चलती है तो जुडिशियल रिव्यू को लेकर के हम काफ़ी अच्छा सोच सकते हैं। जैसे रूल्स बनाए हुए हैं उनका अगर वैसे ही फॉलो किया जा रहा है, दैट इज़ द गुड थिंग। नाउ दिस इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। It was established on 26 January, the day India became a republic. Like it, देखो ऐसी बात है कि 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट। एंड वन मोर थिंग्स, 26 जनवरी 1950 को ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूरी तरह से अप्लाई कर दिया गया था। इससे पहले 29 नवंबर, ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। 29 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन आधे से ज़्यादा बन गया था। उसमें से 16 एक्ट्स जो थे वो अप्लाई भी कर दिए गए थे, ठीक है। और एक और बात, इसके बाद इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, ऐसा बोलकर 29 नवंबर 2015, 29 November 2015 was celebrated कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन द फर्स्ट टाइम। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे जो था वो मनाया गया था, संविधान दिवस 29 नवंबर 2015 को। उसके बाद से हमेशा 29 नवंबर को मनाया जाता है। सॉरी, दैट इज़ द 26 नवंबर, प्लीज़ recall it 26 नवंबर 1950 को फर्स्ट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से नहीं बना था, लेकिन आधे से ज़्यादा बन गया था और इसके कुछ एक्ट्स जो थे वो अप्लाई कर दिए गए थे। एंड आफ्टर दैट 26 नवंबर 2015 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया इसी दिन को, ठीक है। और तब से आज तक मनाया जा रहा है और हमेशा आगे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। Now, upholding the law and enforcing fundamental rights, every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. अगर किसी के साथ में अत्याचार हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट को छीना गया है या उसे उसका फ़ायदा उठाने में कोई प्रॉब्लम आई हो किसी पर्सन की वजह से, तो यही होगा कि उसको बोल दिया जाता है कि वो अप्लाई कर सकता है, जो भी पर्सन है, ही और शी कैन अप्लाई इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली। ऐसे फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं ना डायरेक्टली, बाकी सारे मैटर्स के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वहाँ आपको जाना होता है। व्हाट इज़, आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, अभी इसका सिस्टम भी देखेंगे पूरा। What is an independent judiciary system? अब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है? देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग ये होता है, गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन्स हम देख चुके हैं, ठीक है, उस गवर्नमेंट का थर्ड पार्ट का ऑर्गन जो है वो है जुडिशरी। फर्स्ट आ जाता है इसका, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की और उसके इंडिपेंडेंसी की, तो पहला आ जाता है इसका लेजिस्लेटिव, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है इसका एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये लॉ बनाने का काम करेगा, ये उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा और उन लॉ के साथ जस्टिस करना उसका काम रहेगा जुडिशरी का। तो ये कभी इंटरफेयर नहीं कर सके, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती जुडिशरी सिस्टम में। आपने नहीं सुना होगा कि किसी प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑर्डर दिया है, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकता है। सो इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम and it is completely separate from legislature and executive on practical grounds. So the branches of state like the legislature and executive cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. It is important for the separation to work well so that there is a little
इंटरफ्रेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई इंटरफेयर कर सकता है तो बहुत लिटिल बिट इंटरफेरेंस होता है, वो कर सकते हैं, बस उससे अदर ब्रांच के जो सुप्रीम कोर्ट के अदर ब्रांचेस होती है वही वाले कोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे and we have to continue that judicial system. So we will continue in the next video. So till then, take care of yourself. Thank you for the watching. If you have any kind of doubt, you can ask.